जा रही है, 1200 किलोमीटर की यात्रा है, उनका सफ़र रहेगा, किस तरह की है, किस तरह से जागरूक करना चाह रहे हैं जनता को, और जो परेशानियाँ इस समय देखने को मिल रही है उनसे किस तरह से निजात जनता को मिलेगी? देखो, साबरमती से राजघाट तक ये तकरीबन 1200 किलोमीटर की गौरव यात्रा होगी, जो सेवा दल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई देसाई शुरू से लेकर के आखिरी तक, और गुजरात बॉर्डर से मुख्यमंत्री जी और मैंने स्वयं ने हम सब लोगों ने वहाँ से इसकी शुरुआत की थी। और हम लोग बलिदान दिवस है 21 तारीख को, उस दिन हम बॉर्डर के ऊपर जा कर के एक बड़ी मीटिंग करके हम इनको आगे हरियाणा वालों को इसको सौंपेंगे, और लालजी भाई देसाई साबरमती से लेकर के राजघाट तक इसको लेके जाएंगे। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि इस दांडी यात्रा के द्वारा महात्मा गांधी जी ने जिस प्रकार का आंदोलन किया और हमारे कांग्रेस पार्टी और उसके महान नेताओं ने इस देश को आज़ाद कराया, और आज़ादी से लेकर के अब तक जो स्वर्णिम भारत बनाया, वो कांग्रेस पार्टी के उन महान नेताओं की त्याग, तपस्या और बलिदान का परिणाम है। आज की युवा पीढ़ी में जिस प्रकार से ये जो केंद्र में बैठे हुए लोग हैं, वो जो चीज़ थोपना चाहते हैं, जो लोग जिस वक्त आज़ादी के लिए कांग्रेस पार्टी उसके महान नेता जंग लड़ रहे थे, उस वक्त वो मुखबिरी का काम कर रहे थे और पेंशन ले रहे थे अंग्रेजों से, वो आज इस तरीके का एक माहौल हमारी युवा पीढ़ी में फैला दिया कि साहब देखो, हम राष्ट्रवादी हैं, हम जो है उस देश को आगे ले जाने का काम करते हैं, और इस तरीके की बातें हैं। तो हम सब लोगों के बीच में जाकर के कह रहे हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने 2014 में सत्ता लेने के बाद में जो इनका छद्म राष्ट्रवाद और जो संकीर्ण राष्ट्रवाद इनका है, उनके बारे में हम लोग इनको उजागर करते हैं कि ये अपने वोटों की राजनीति करते हैं, देश का इनको कोई परवाह नहीं है। जो देश के लोगों से इन्होंने वादे किए उनसे उनको कोई वास्ता नहीं है। आप देखिए, आज युवा बेरोजगार है, महंगाई कम हो नहीं पा रही है, बिजली, पानी, सड़क, ये व्यवस्थाएं इनसे हो नहीं रही है, आर्थिक नीति इनकी ठीक नहीं है, विदेश नीति इनकी ठीक नहीं है, चाइना ने हमारी ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिया, उसके बावजूद बोल नहीं रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इन सब चीज़ों के बीच में एक और जो इनका एजेंडा है, पोलराइजेशन, जो धर्म के आधार पर बांटने का काम करने लग गए हैं, और बहुसंख्यक लोगों के वोट लेने के लिए अल्पसंख्यकों के ऊपर, दलितों के ऊपर अत्याचार और अन्याय कर रहे हैं। तो ऐसे में संवैधानिक संस्थाओं को ये खत्म करने का काम कर रहे हैं। एक देश में भय का, डर का, और एक तरीके से भाई को भाई से लड़ाने का जो वातावरण इनका चल रहा है, उससे हम सब लोगों को वापस उठ खड़ा होना है। देश के लोगों को, युवाओं को, साथियों को बताना है कि ये देश जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं ने अपनी त्याग, तपस्या और बलिदान से सींचा है, इस देश